पुलवामा पूछ रहे हैं, पुलवामा क्या पुलवामा पूछ रहे हैं। अगर ज्ञानी है तो पुलवामा बता के जाएंगे। मार दिया नहीं मार दिया, पाकिस्तान के अंदर ही जाके मारा। नहीं ऐसा नहीं भागना, नहीं पाकिस्तान अगर उनको नहीं उनको ज्ञानी होंगे तो पुलवामा जोड़ के थोड़ी खड़ा हो गया। वो हाथ तो नहीं जोड़े किसी के, उसने जाके बदला लिया है ना, तो बदला ही लिया जाता है और क्या करेगा। देखिए कांग्रेस की तरह से ना ये जवानों को मरवाता, मोदी जवानों को मरवाता नहीं है। कौन से देखिए नेहरू ले लो, इंदिरा ले लो, राजीव, इन्होंने हिंदुस्तानी फौजियों को मरवाया है। अब फौजियों को मरवाया, बिल्कुल मरवाया है। अब एक बात मैं बताता हूँ आपको, देखिए देश का फौजी क्यों मरवाया? हाँ सुनो, जब इंदिरा गांधी थी कितने पाकिस्तानी अरेस्ट हुए थे? 1 लाख फौजी अरेस्ट हुआ था, सरेंडर हुआ था। क्यों फ्री में छोड़े गए? अपना आप किसी को फ्री, साल भर पहले उनको रोटी खिलाओ फिर फ्री में छोड़ दो। अरे अपनी जमीन ले लेते, अपने जवान जो वहाँ कहते उनको छुड़वा लेते, वो नहीं छुड़वाए। राहुल गांधी भले ही गिर जाएं, सरकार नहीं गिरेगी। सरकार नहीं, राहुल गांधी गिर सकते हैं। मैंने कहा राहुल गांधी भले ही गिर जाएं, सरकार नहीं गिरेगी। राहुल गांधी के साथ युवाओं का प्यार है, कैसे गिरेंगे? अरे युवाओं का प्यार, मैंने वही कहा ना कि युवाओं का प्यार होता तो इस बार राहुल गांधी जी पूर्ण बहुमत में आते। इतना भ्रम फैलाने के बाद कि मोदी जी जो है हिंदू राज घोषित कर देंगे, आने के बाद भाजपा की सरकार हिंदू राज घोषित कर देगी, आरक्षण खत्म कर देगी, क्या कहते हैं कि जो है वो और भी जो सुविधाएं मिल रही वो नहीं मिलेगी, मुस्लिमों को जाना पड़ेगा। ये सारे भ्रम, महंगाई, बेरोजगारी, मैं ये नहीं कहता महंगाई नहीं बढ़ी, महंगाई थोड़ी बढ़ी लेकिन कहीं बढ़ी तो कहीं घटी। ये सारे भ्रम फैलाने के बाद फिर जो है 99 पे सिमट गए आज़ादी से पहले की पार्टी। तो युवाओं का प्यार होता तो कम से कम नहीं कुछ तो बहुमत लेकर के आते। राहुल गांधी ने कहा कि 5 किलो राशन 80 करोड़ लोगों को दे रहे हैं, वो गरीब है, तो देश में जो गरीब है उनको 80 करोड़ 1 लाख रुपए सालाना देंगे। 80 करोड़ गुणे 1 लाख बराबर 80 लाख करोड़। 5 साल का गुणा करेंगे तो 400 लाख करोड़ कहाँ से देंगे? देश का बजट कितना है? फिर बोले कि देश में जो सबसे गरीब है उसको देंगे। सबसे गरीब एक होता है, सबसे अमीर एक होता है। तो जो सबसे गरीब है एक ही आदमी होगा, मतलब अब एक आदमी को 1 लाख रुपए देने की बात कर रहे हैं। फिर बोले 4 जून के बाद 1 जुलाई को अपना खाता देखते रहना, 1 लाख आएगा। फिर जो है वो 8,500 आएगा, फिर अगस्त में 8,500 आएगा, फिर सितंबर में नवंबर में आएगा। तो आया। आज डॉलर का रेट है 83.50। तो किसकी साख गिरी? पेट्रोल का, गैस का, सिलेंडर का, सब पे ये। और अभी तो 80 करोड़ को कुछ रोज को राशन बांट रहे हैं। तो ये सब अग्निवीर है, ये भी तो मुद्दे हैं ना। ये मुद्दे किसको पूछेंगे? हम तो प्रधानमंत्री जी को पूछेंगे ना, ये मुद्दे नहीं है। खड़गे साहब नहीं बोला ना कि हम 5 किलो की जगह 10 किलो देंगे, तो मतलब मोदी जी 5 किलो राशन देकर के 80 करोड़ लोगों को आलसी बना रहे हैं, तो खड़गे साहब मतलब डबल आलसी बना रहे हैं। ये कहाँ का स्टैंडर्ड है? देखिए ऐसा है, जो 5 किलो राशन लोगों को मिल रहा है ये इसलिए नहीं है कि लोग गरीब हैं, तमाम उसमें मध्यम वर्ग और लोअर वर्ग तमाम लोग ले रहे हैं। समझिए मेरी बात को, ये एक मोटिवेशनल फैक्टर है कि जैसे मान लीजिए सर ने कहा कि डॉलर का जो है, डॉलर के मुकाबले पैसे का कम हो चुका है, सिलेंडर का दाम बढ़ते जा रहे हैं, उसका क्या कहेंगे? सिलेंडर का दाम, देखिए मैंने कहा कि महंगाई बढ़ी है, मैं उससे गुरेज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कहीं किसी प्रोडक्ट में बढ़ी है तो कहीं घटी है। जब तक हर पहलू पे अध्ययन नहीं करेंगे तब तक कंक्लूजन निकल के नहीं आएगा। जो पेट्रोल की बात करते हैं, कांग्रेस ने जब 2004 में अटल जी ने कांग्रेस को सत्ता सौंपी थी तो पेट्रोल का रेट 36 रुपये कुछ पैसे था, और जब वही 2014 में कांग्रेस ने भाजपा को सत्ता सौंपी तो 72 रुपये 83 पैसे था। तो 36 रुपये कुछ पैसे 10 साल में कितना हुआ? 36 गुना 72, 2 गुना से ज़्यादा हुआ। आज पेट्रोल का रेट उस हिसाब से, उस रेशियो से 146 रुपये होना चाहिए, लेकिन आज 95-96 रुपये पेट्रोल है। मतलब ये जो बोले, जो कांग्रेस ने गलत काम किया वो भाजपा कर रही है, उनका मतलब ये है। पेट्रोल कोई मोदी महंगा कर रहा है? पेट्रोल तो स्टेट वाले महंगा कर रहे हैं। अब कर्नाटक वाले ने क्यों रेट बढ़ाए? क्यों रेट बढ़ाए? पूछो ना उनसे। आधार है पेट्रोल और डीजल है, ट्रांसपोर्टेशन इसी पे डिपेंड है। तो ये ऐसा नहीं है भाई। आखिर क्यों लोग कहते हैं पेट्रोल डीजल महंगा हो गया? भाई आप कंपैरिजन कर रहे हैं तो सब कीजिए ना। भाई ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा तो महंगाई बढ़ेगी, किसी चीज का ट्रांसपोर्टेशन का ज्यादा लगेगा। ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा तो पेट्रोल बढ़ेगा, तो ट्रांसपोर्टेशन का रेट ऑटोमेटिक बढ़ेगा। पहले बढ़ता पेट्रोल का रेट बढ़ता है, फिर ट्रांसपोर्टेशन का रेट बढ़ेगा। होगा ना ट्रांसपोर्टेशन का रेट कम होना चाहिए। पेट्रोल और डीजल का रेट यदि नहीं बढ़ रहा उस रेशियो से तो कम होना चाहिए। तो पेट्रोल के ऊपर सही ड्यूटी कम कर दें, पेट्रोल का रेट अपने आप नीचे आ गया। स्टेट वाले नहीं करेंगे, मोदी करे। मोदी का क्या मतलब है? मोदी का कोई मतलब नहीं पेट्रोल। मोदी जी को अपनी सरकार से मतलब है, तभी उन्होंने नीतीश जी को इंक्लूड किया। गवर्नमेंट चलानी है, अपने हिसाब देख के चलानी है।
ये रेट अगर स्टेट अपना कम कर दे, अपने आप पेट्रोल डाउन आ गया। स्टेट वाले कहते हम नहीं कम करेंगे, अरे नहीं करोगे तो मत करो। मगर गाली मोदी को मिलती रहेगी, कोई भी सही काम कर रहे हैं। कोई भी काम होगा मोदी को गाली दो। अरे मोदी किसी को कुछ कह थोड़ी रहा है, वो तो अपने काम से काम रख रहा है। उसने तो आप लोगों को बचा लिया, बम फूटने बंद हो गए, थप्पड़ मिलने बंद हो गए, पत्थर खाने बंद हो गए। और क्या होता है? पुलवामा पूछ रहे हैं, पुलवामा क्या होता है? पुलवामा पूछ रहे हैं। अगर ज्ञानी है तो पुलवामा बता के जाएंगे। मार दिया नहीं मार दिया, पाकिस्तान के अंदर ही जाके मारा। नहीं ऐसा नहीं भाग रहे, यानी पाकिस्तान अगर उनको नहीं उनको ज्ञानी होंगे तो पुलवामा हाथ जोड़ के थोड़ी खड़ा हो गया वो। हाथ तो नहीं जोड़े किसी के, उसने जाके बदला लिया है ना, तो बदला ही लिया जाता है। और क्या करेगा? क्या तो रह रहे हैं सर्जिकल? अरे सर्जिकल स्ट्राइक को छोड़ो। देखिए कांग्रेस की तरह से ना ये जवानों को मरवाता, मोदी जवानों को मरवाता नहीं है। कौन से? देखिए नेहरू ले लो, इंदिरा ले लो, राजीव, इन्होंने हिंदुस्तानी फौजियों को मरवाया है। अब फौजियों को मरवाया? बिल्कुल मरवाया है। अब एक बात मैं बताता हूँ आपको, देखिए देश का फौजी क्यों मरवाया? हाँ सुनो, जब इंदिरा गांधी थी कितने पाकिस्तानी अरेस्ट हुए थे? 1 लाख फौजी अरेस्ट हुआ था, सरेंडर हुआ था। क्यों फ्री में छोड़े गए? अपना आप किसी को फ्री, साल भर पहले उनको रोटी खिलाओ, फिर फ्री में छोड़ दो। अरे अपनी ज़मीन ले लेते, अपने जवान जो वहाँ कहते उनको छुड़वा लेते, वो नहीं छुड़वाए, इनके ले जाओ, ले जाओ। कह रहे हैं ये 1900 तो देश प्रेमी बने रहे। कांग्रेस में और मोदी में ये फर्क है। मोदी नहीं छोड़ता एक भी। अब देखो, अब उसको लाया नहीं, अब वापस भेजा नहीं उन्होंने डर के मारे। ये होता है खौफ आदमी का, ये होती है आदमी की पर्सनैलिटी, ये होता है रोब। तो बाकी सरकारों में ये सारी चीजें बाकी सरकारों में क्या था? मैं कह तो रहा हूँ, राजीव गांधी ने नहीं मरवाए थे। श्रीलंका में किसने भारतीय सेना भेजी थी? राजीव गांधी ने भेजी थी। क्यों भेजी थी? अपने हिंदुओं को मरवाने के लिए भेजी थी। हिंदुओं को मरवाया? यस। तमिल लोगों को मरवाया कि नहीं मरवाया उसने? क्यों मरवाएंगे सर वो? तमिल ने फिर बदला लिया ना, बम से उड़ा दिया उसको। उड़ाया कि नहीं उड़ाया? लंदन में किसने उड़ाया? तमिल क्यों मरवाया उसने? विजय मार जाएंगे ना खौफ से। ये खौफ है ना, खौफ ऐसी रही है। वॉर सर क्या रहे हैं? विजय माल्या की बात क्या रहे हैं? विजय माल्या किसका एमपी था? कांग्रेस का था, कांग्रेस ने बनाया था, हैं? कांग्रेस ने ही बनवाया था। और पैसे कांग्रेस के टाइम में उसे लिए, और उसने देखा मोदी आ गया तो मारेगा, भाग गया। अच्छा, मोदी मारेगा तो भाग गया। यस, मोदी पकड़ लेगा, मोदी छोड़ेगा नहीं, भाग गए गले। अच्छा, मतलब मोदी सरकार तुरंत एक्शन लेती बिल्कुल। एयरपोर्ट वो गया होगा, पैदल तो नहीं गया होगा। एयरपोर्ट किसके अंडर में आता है? एक एमपी किसके अंडर में आता है? एमपी को पुलिस वाला नहीं रोकेगा। आप इस बात को समझिए, वो एमपी है, वीआईपी में आता है। आप वीआईपी को एयरपोर्ट में नहीं रोकते हो, हम जैसों को रोकते हो, हम जैसों की तलाशी लेते हो। वीआईपी को कोई कुछ नहीं। इस बारे में आप मुझसे मत कहिएगा कि एयरपोर्ट किसके अंडर में आता। मुंबई एयरपोर्ट जीबी के कंपनी के अंडर में आता था। उसमें उनके साथ जो दूसरी जो कंपनी थी वो इंडिया की नहीं थी। 70% उसका जो शेयर था वो इंडिया से बाहर की कंपनी के पास था, अडानी के पास अब आया है। तो बाहर से अगर अपने देश के बिजनेसमैन को अगर एयरपोर्ट दे दिया तो क्या सही किया या गलत किया? दिल्ली एयरपोर्ट जीएमआर के अंडर में, मुंबई जीबीके के अंडर में था। सर कह रहे हैं कि देश बेचे जा रहे हैं मोदी सरकार, देश बचाना है तो मोदी को हटाना है। नहीं देखिए, ये तो इलॉजिकल बात है, देश बेचा जा रहा है। देखिए हर चीज़ में फ़र्क होता है। लोगों को ये नहीं पता कि राइट ऑफ क्या होता है, लोन राइट ऑफ क्या होता है, वेव ऑफ क्या होता है, ये नहीं पता। प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, इसका मतलब नहीं पता। आपने कभी रेलवे स्टेशन की 10 साल पहले की हालत देखें? गुटखा इतना बुरी तरीके से थूका जाता था, पटरी पे खड़े नहीं हो पाते थे। आज देखिए प्राइवेट होने के बाद सफाई कितनी हो गई। प्राइवेट का मतलब ये नहीं है कि रेलवे को प्राइवेट कर दिया, कुछ डिपार्टमेंट जो है वो प्राइवेटाइजेशन के अंदर दे दिए हैं। साफ सही है कि सफाई नहीं? होती है, बिल्कुल सही है। कुछ चीज़ें होनी चाहिए। मैं सही बताऊं तो जो है आधे से ज़्यादा सरकारी लोग तो जब तक जो है ना जॉब नहीं लगती तब तक तो बहुत ईमानदार बनते हैं। जॉब लगने के बाद वो खुद ही पलट जाते हैं, खुद काम नहीं करते। गवर्नमेंट टीचर्स को देखिए, पढ़ाते नहीं है 3-3 घंटे। गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, अभी ये पेपर लीक का भी मामला काफी सामने आ रहा है। आप भी युवा हैं, रोजगार की तरफ नहीं जाएंगे? राहुल गांधी के बारे में नहीं सोचा? राहुल गांधी का रोजगार से क्या लेना देना? रोजगार देने की बात करते हैं ना राहुल गांधी तो एक बात बताइए, 50 साल उनकी सरकार रही देश में, वो अब जो कहते हैं कि गरीबी ये गरीबी वो, तो क्यों वो नहीं इम्प्रूव कर पाए इस चीज़ को? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं मोदी को सपोर्ट करता हूँ। रोजगार में मैं कह रहा हूँ कि ये भी सरकार फेल रही है और इससे पहले वाली भी फेल थी। 1971 में जब युद्ध हुआ था तो हमारे देश की जवानों की बदौलत, इंदिरा गांधी जाकर के युद्ध नहीं लड़ी थी, हमारे देश के जवान तो उसमें तमाम शहीद हुए थे। और फिर जो है युद्ध जीत करके पाकिस्तान के, पहले वो जो बात मैं पूरी कर दूं, 93,000 सैनिक जो है वो पाकिस्तान के समर्पण कर दिए। और फिर जो है इंदिरा गांधी की सरकार ने छोड़ा। तो मैं वही कह रहा हूँ कि आखिर क्यों छोड़ा आपने? या तो उस छोड़ने, जब आप छोड़े तो कुछ शर्तें मनवा लेते, पीओके ले लेते, कुछ और ले लेते जो आपका था, लेकिन नहीं,
कहने का मतलब ये है, मध्य प्रदेश ये की जो शिक्षा मंत्री बना रखी है उनसे कहा लिखो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और ऐसा लिख दिया मैं कैमरे के आगे शब्द नहीं बोल सकता। तो बताइए ये ऐसे शिक्षित बता दिए शिक्षा मंत्री में जिन्हें अरे अपनी शिक्षा का नहीं पता। आपके जो है बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव जी, वो क्या कहते हैं, और उप मुख्यमंत्री, वो जो है तजुर्बा को तरबूजा बोलते हैं, और उसके बाद आप आकर के बात करते हैं, वो कहते हैं तजुर्बा बोलना है और बोलते हैं तरबूजा। तो ये देखिए, जुबान किसी की फिसल सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है कुछ भी हो तो नवी फेल है, जुबान तो जो है PhD की फेल फिसल सकती है, उस पर जो है तंज कसना। राहुल गांधी जी आटा को लीटर बनाते हैं।